एक ऋषि थे। वे सिद्ध पुरुष थे, महात्मा थे। सिद्ध और योगी के जितने भी लक्षण होने चाहिए सब उन सद्गुणों से, सलक्षणों से युक्त थे। एक बार एक राजा के महल में चोर चोरी करने गए एवं सामान चोरी करके वे भागे। राजपुरुषों ने देख लिया भागते हुए, वे पीछा किए। राजपुरुष पीछा करते करते आए। जो ऋषि थे, ऋषि के आश्रम के पास में चोर छिप गए, लेकिन राजपुरुषों ने चोरों को पकड़ लिया। चोरों के साथ ऋषि भी पकड़ में आ गए, क्योंकि उनके आश्रम के सटे ये चोर चोरी करके सामान रखे हुए थे। राजपुरुषों ने जाकर राजा से सारी बातें बताई। बिना बहुत विचार किए राजा ने उन चोरों को एवं रिसीवर को फांसी पर चढ़ा देने, सूली पर चढ़ाकर मौत की सजा उन्होंने सुना दिया। बाद में राजा को आभास हुआ कि हमसे कोई अपराध हो गया है, क्योंकि यह रिसीवर ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने रिसीवर को मुक्त कर दिया, सूली से नीचे उतार दिया। क्रोधित हो गए ऋषि एवं वे विचार किए कि आखिर कौन सा मैंने ऐसा कर्म किया कि मुझको फांसी के फंदे पर लटकाया गया और फिर हम मुक्त हो गए। जमराज को यह बात मालूम होगी और जमराज से यह पूछना चाहिए। ऋषिवर जमराज से पूछने के लिए जमलोक चले गए एवं जाकर उन्होंने कहा कि मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया था जिसके चलते मुझको फांसी पर चढ़ना पड़ा। जमराज ने कहा कि बाल्यावस्था में, बचपन में एक बार आपने एक टीडी, एक कीड़े को कांटे से छेदा था, विद्ध किया था। उसी के फलस्वरूप आपको फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़ा था। ऋषि ने कहा कि बचपन में मैंने एक छोटा सा अपराध किया। हमें तो उस समय धर्म अधर्म का ज्ञान भी नहीं था, अज्ञानता बस ऐसा हो गया। तो इस छोटे अपराध के लिए इतना बड़ा दंड? हे यमराज, तुमको मैं शाप देता हूं, तुम पृथ्वी लोक पर चले जाओ और 100 साल तक पृथ्वी का भोग भोगो। उसी अपराध के चलते
उसी शाप के चलते जमराज को पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। वही महात्मा विदुर नाम से विख्यात हुए। महात्मा विदुर साक्षात धर्मराज के अवतार हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अधर्म नहीं किया। हमेशा उन्होंने धर्म का पक्ष लिया। पांडवों के परम हितैषी थे। और जिस ऋषि ने शाप दिया था वे मांडव्य ऋषि थे, जो परम सिद्ध थे, महात्मा थे। पौराणिक आख्यानों के अनुसार जो जैसा कर्म करता है अवश्य फल भोगता है। अवश्य में वही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे जमराज ही क्यों न हो। जमराज की बात छोड़िए, पुराणों में तो स्वयं ब्रह्मा भी यदि कोई स्खलन कर देते हैं, ब्रह्मा भी यदि कोई अपराध करते हैं तो उन्हें भी उसका फल मिलता है और उन्हें भी उस फल को भोगना पड़ता है। तो जमराज तो उससे बहुत नीचे आते हैं, बहुत बाद की बात है। तो मानव को सोच समझकर ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचारे कुछ भी करना ठीक नहीं है।